और इतना हल्का हो जाता है, इतने स्वास्थ्य हो जाता है, दूसरे के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं उत्पन्न होता। उस दूध में से निकलने के उपरांत भी वह दूध से कीमती होकर के भी वह दूध को किसी प्रकार से दबाता नहीं है, उसी का नाम घी है। मान लीजिए एक मन यदि किसी भुवन इत्यादि में दूध डालने से पूर्व में घी को एक चटाक पर रख दिया, फिर उसके ऊपर दूध डाल दिया तो दूध ऊपर आ जाता है? नहीं, दूध तो पूरा भर जाता है और नीचे का वहाँ 1 फीट 2 फीट की यात्रा को पूर्ण करके दूध के ऊपर पर तैरने लग जाता है। दूध को दबाने के लिए नहीं आया। जैसे हम नेतागिरी करते हैं तो दब को दबा दें, उसी का नाम नेता है। अब दवाई कौन सी ले रहा है? वो दूसरे को दबाने की नहीं। दूसरे दबे क्यों? जो दुबे हैं वो दबे क्यों? बताओ। दुबे समझते हो? ब्राह्मणों में ये बहुत प्यारा नाम है? तो वही तो हम कहते दुबे। वो दो है। दो क्या है? वेद है। तो इस वेद को जो आत्मसात कर लेता है वो दुबे होता है, दुबला पतला नहीं होता। लेकिन मोटा ताजा होने के उपरांत भी दूसरे को जो दबाए नहीं वही दुबे है। ब्राह्मण होता है, त्रिपाठी हो जाता है, चतुष्पादी हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारे होने के उपरांत भी ये भी तो देखो वह किसी को दबाता नहीं है। यह उनका संकल्प है, क्योंकि आत्मा यदि दूसरी आत्मा को दबाएगी, ये पक्की बात है, कोई भी मरेगा तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों अविनश्वर है। अब आप ही बताओ, इस युद्ध में किसको जय मिलने वाला? किसी को भी नहीं है। जो हारता है वो तो कम से कम नौकर नहीं है, हारने के उपरांत भी अपने अस्तित्व को वह कायम रखता है। जो अपने अस्तित्व को कायम पर रखता है वो दूसरे से डरने की क्या आवश्यकता है और डराने की क्या बात करते हो आप? छोड़ दो सारे ये डरना और डराना असंयम का काम है। संयमी किसी से डरता नहीं, असंयमी से तो नहीं डरता, असंयमी से तो वही कभी भी नहीं डरता, असंयम से डरता अवश्य हूँ। क्योंकि आप तो रात दिन तो रहते हो, असंयमी तो रहते, किंतु होनहार तो है, लेकिन वह होनहार तभी होगा जब इस असंयम का हार होगा। तभी आप हार क्यों जीतेंगे? जीतना ही नहीं, आप वंदन के योग्य बन जाएंगे। असंयम को छोड़ो और ऐसा कार्य करो जो महावीर भगवान ने किया, राम भगवान ने किया, आदिनाथ भगवान ने किया। अपने स्वरूप की ओर आ जाओ। इसके लिए हमेशा हमेशा संतों ने इस आत्मा के मंथन के द्वारा हम लोगों को सूत्र दिए हैं। आज यह 3-4 बैठकों में आप लोगों ने कि आत्मा क्या आत्मा, तो ये प्राचीन दोहा मिल जाते हैं हमें। कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। जीवन का उपसंहार उद्धार में होता है, धारण करने में नहीं, उद्धार करने में। कैसा होगा? तामी 2 सरदार, 72 कलाएं होती हैं पुरुष की। इन 72 कला सीखने के उपरांत कोई शिक्षा शेष रहती ही नहीं। यदि रहती है तो वह भीतर के लिए रहती है, जो आत्मा को मानने के लिए होती है। इन कलाओं के माध्यम से जब तक वह संयमी नहीं बनता,
तब तक असंयम जो बहुत बेकार वस्तु है उससे बचने के लिए वह ये उपक्रम करता है। यह बचने के लिए जो कि वह अन्य गतियों में ले जाने वाला असंयम है, और मनुष्य में यदि इन दो कलाओं के साथ जीता है तो एक आजीविका, दूसरे के जीने के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए जो उपयोगी पदार्थ है उनका उत्पादन करना, ये वृत्ति रखना, यह मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जब हमने इन कलाओं के गर्भ में छुपा हुआ अर्थ है उसको देखा जा रहा था, और उसमें एक 72 कलाओं में से एक कला की ओर दृष्टि चली गई, और वह था स्वयं पाक। सुन रहे हो? पुरुष ने दोनों, और ये धारणा है स्वयं पाक, यानी स्वयं पाक ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु स्वयं पाक अर्थात स्वयं पकाने के लिए तैयार हो जाओ, रसोइया बन जाओ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। जब दाम्पत्य जीवन में आ जाते हैं तो कोई बाधा आती है, उस समय केवल महिलाएं रसोई बनाकर ही दे, संभव नहीं है। पुरुष को भी स्वयं पाक। विवाह संबंध होता है तो तुम घर संभालो, आओ, और तुम बाहर चल मालो। अच्छा है घर की अवधि बहुत कम है, वहाँ अच्छे ढंग से झाड़ू लग सकता है। बाहर के लगाने वालों सोच लो, भारत स्वच्छ। स्वच्छ भारत अभियान मतलब अब ध्यान में आया सांझ के समय पर, जब सोना है उस समय, संध्या के समय पर, जीवन के अंतिम मंजिल क्षण है उस समय, तो संकल्प ले लो दूसरे यदि जीवन में भारत मिल जाए तो देख लेना। इसलिए 72 कलाएं दूसरे के लिए नहीं बताई, प्रत्येक कला का ज्ञान का अनुभव हो यह आवश्यक था, तभी परिवार को अब समय पर कम समय में भोजन करा सकोगे। नहीं है होटल जाओ, तो होटल का आज क्या होता है? 16 हो तो होटल, 16 तो टाल दो तो होटल में आ जाओ। और फिर क्या, फास्ट फूड खाओ, ठीक है। फूड का अर्थ क्या होता है? फुटबॉल नहीं, क्या होता है? जो कुछ भी बना हो, जैसे पैर से उस गेंद को ठोकर देता है, खूब वह दूर दूर तक भाग जाती। आज के फूड खाने से भी सब जगह घूम घाम करके वह अस्पताल में घुस जाता है, वहां उसकी चिकित्सा हो जाती। सोचो, विचार करो, ऐसा भोजन क्यों करो जो रुग्ण हो जाए। इसलिए एक जीव की जीविका, एक जीवन बिल्कुल सुंदर हो, शाश्वत हो और निष्कंटक हो और निराबाध हो और कोई चिंता न हो, इस प्रकार के जीवन जीने के लिए संयम परम आवश्यक है, जो बाहरी संयम माना जाता है। और मन को मारने से ही काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। मन को मारना नहीं होता, मन को समझाना होता है। मन को समझाएं तो जब जेल में भी जेलर बोल रहे थे अभी, मेरे कैदी भाई, बंदी भाई, देखो
कैसे? पहले तो सब जो कुछ कहना था उनका नाम तो पूर्ण कर गया, फिर बाद में भी भाई कहा। आप बंदी को भाई कह सकते हो? महाराज हम जेलर होते तो कह दे, आपको कौन जेलर बनाएगा? आप जेल में रहने योग्य काबिल हो, ये ध्यान रखो। जो व्यक्ति कितने भी हाथ क्यों ना हो, जिसके पास दो आंखें हैं, दो आंखों के माध्यम से सामने वह अपने बंदी भाई को देखता है, कई उसे आंखों से, कौन से आंखों से? प्यार की आंखों से देखता है। तो छोटा था उस समय, दो आंखें, 12 हाथ का हमने एक छवि ग्रह में देखा था। दूसरे के कहने से नहीं गया था, बार बार उसके चित्र के शीर्षक को पढ़ करके हमने सोचा 12 हाथ किसको होते, और 2 आंख तो सबको होते हैं। 12 सिंगा होता, 12 सिंगा नहीं समझे? एक सिंगा होता है जिसके सींग बहुत सारे रहते हैं। 2 सींग तो होते हैं तो बैल इत्यादि हिरण के लिए होते हैं, तो कुछ और बढ़ जाते हैं। इसमें बढ़ते 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 एक 12 सींग वाला भी एक पशु होता है, ये मृग होता है, जो नीलगाय इत्यादि में भी आप उसको कहीं कहीं पर देख सकते हैं। तो जब 12 सिंगा होता है तो कैसा होता है? तो जहाँ कहीं भी वह घास काटने के लिए चला जाएगा तो भूल जाता है, ऊपर से तो सिंग को लटका देगा और खा लेगा। फिर इसके उपरांत वह अपनी गर्दन को पीछे ले नहीं पाता, क्योंकि ऊपर की सींग ऊपर फंस जाती है, नीचे की सींग वह और फंस जाती है, वह हिल ही नहीं पाती। इस प्रकार जो विषयों में फंस जाते हैं तो हालत 12 सिंह का है वो उससे भी ज़्यादा है। इसलिए उनके लिए ये 2 आंखें ही, जिसके पास इस प्रकार के आंखें हों उसी को जेलर बनाया जाता है, नहीं तो बाकी सबको जेल में बंद कर दिया जाता है। आप जेल में बंद है ये ध्यान रखना, आप कहीं भाग नहीं सकते। पंचेंद्र के विषयों के जो व्यक्ति आदि हो गया वो कहीं भाग ही नहीं सकता। उसके लिए बांधने से पूर्व में यहाँ पर यह संकल्प दिलाया जाता है कि दाम्पत्य जीवन में हमें स्वयं पाक करना पड़ेगा। कितने भी गरीब क्यों ना हो, वह प्रतिदिन उसके ऊपर थोड़ा न थोड़ा पानी तो कम से कम गर्म करेगा और वह गर्म पानी ही पी लेगा, किंतु वह होटल में नहीं जाएगा। और आपको रविवार के दिन शाम तो वही दिखता है। अभी चालू हुआ है, अभी डंडा बहुत मोटा और ताज़ा बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इस खाल की गति समझ में आ जाएगी। क्या समझ रहे हो आप? ये तो यदवा तदवा खाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो कौन आएगा आपके घर में बैठने के लिए? मरने के उपरांत बैठना होता, पहले नहीं आता। बैठे जा रहे हैं तो वह एक प्रकार से आनंद और होता जा रहा। अपने समय का जो व्यक्ति संयम के माध्यम से इस जीवन में इन्वेस्ट कर रहा, वेस्ट नहीं, तो वह आगे के उस जीवन में किसी प्रकार की यातना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा यह मनुष्य भाव है, इसको किसी प्रकार से दूसरे के अधीन होकर के नहीं, अपने हाथों से नहीं सीखो, सीख लो, क्या बात हो गई, अपने आप ही सीखने से हो जाता। एक दंपति आए थे और एक लड़का था और दूसरे भी लड़का था, छोटा था। महाराज आशी का आशीर्वाद दे दो ताकि यह विदेश जा रहा। हमने कहा बहुत समस्या आ गई, इसका ये प्यारा है,
और हमारा प्यारा नहीं, मतलब आपका तो प्यारा है, इसे तो विदेश भेज रहे हो, और हम ये कहेंगे हमारा भी प्यारा इसी देश में रहने दो। नहीं महाराज, इस समय तो पढ़ने का समय है, लिखने का समय है, ये समझदार बनेगा तो ये आपका ही है, लेकिन क्या पता इस देश से परदेश में जाएगा तो वहाँ से वापस आएगा, कौन कहेगा। दूसरी बात है, मैं कैसे आशीर्वाद दूँ? मैं तो इसके लिए ये होता है तो होटल तो काफ़ी है, किसी के पास बोलने की कोई, अब मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं। बाबा आ जाओ ले लो कई व्यक्ति कह देते हैं महाराज थोड़े से तो ले लो, ये सब ले रहे, ये कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते तो फिर चल कैसे रहे? हाँ लेते तो हैं, लेकिन लेने की विधि अलग है। तो हमने उनको कहा जा रहे हो और आपका समर्थन है तो मैं समर्थन बाद में दूंगा। कोई माँ या पिताजी और कोई भी जा रहा है साथ? नहीं महाराज, कोई नहीं जा सकता, और कोई नहीं जा सकता। ये भीतर क्या जाएगा बताओ? तो उसी समय उस लड़के ने कहा महाराज हमने पहली व्यवस्था कर ली। क्या कर ली? हमने थोड़ी सी अच्छी रोटी बनाना तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन बाकी सारे सारे व्यंजन स्वर युक्त आ गए हैं। आप लोगों को रस आ गया? रस आ गया? अरे व्यंजनों में तो रस नहीं हो तो और किस में रहेगा बताओ?